हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से रविशंकर एकेडमी पर। मैं पवन सर आज दूसरे वीडियो संधि का लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। पहले वीडियो में हमने संधि को समझा था कि संधि होता कैसे है, संधि की परिभाषाएं क्या हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, है ना। अगर आप संधि के पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाएं और वहां से उस वीडियो को देखें। फिलहाल हम इस वीडियो में संधि के जो भेद है, पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि संधि के 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें क्या होता है कि स्वर संधि के भी कितने 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो मुख्य बातें हैं कि ये टेबल हम ध्यान में रखेंगे, ये बाद की चीज़ें हैं, तो हमारे लिए संधि को समझना आसान होगा। लेकिन हम सबसे पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि हम सबसे पहले अब क्या पढ़ेंगे, यहाँ से दीर्घ संधि जो है वो दीर्घ संधि को सबसे हम पहले पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, दीर्घ संधि में मुख्यतः हमें ये 3 कंडीशन होता है, इन 3 कंडीशनों पर ध्यान देना जरूरी होता है। इसमें होता यह है कि आ या तो फिर आ से मिलकर आ बनाएगा, या छोटी ई बड़ी ई, इन दोनों में से मिलकर के बड़ी ई बना लेगी। तो जब हम किसी एक को, इसको अगर हम उठाते हैं, अगर हम इसको मान लें ए, तो इसमें से 4 कंडीशन निकल जाते हैं। इसका 4, ए का 4 हो जाएगा, बी के 4 बनेंगे और सी के 4 बनेंगे। कुछ 12 तरह के इससे बनते हैं। तो जैसे देखिए, अब होता यह है कि इसमें से अगर अ मान के चलिए कि अ से मिलता है तो भी आ बनाएगा, उसी को हम लोग लिख लिए यहाँ पे। या कभी कंडीशन हो सकता है कि ये आ से मिल जाए फिर भी आ बनाएगा। अगर कभी क्या हो जाएगा कि अ से मिल जाए, फिर एक लास्ट कंडीशन होगा कि आ से मिल जाए। यानी एक में से 4 कंडीशन निकलते हैं, बी में से भी 4 कंडीशन निकलेंगे और सी में से भी 4 निकलेंगे। तो इस तरह से कुल 12 हो गए। अब बारी बारी से हमको पढ़ना होगा कि अ मिलने वाले की एग्जाम्पल क्या होंगे, अ और आ से बनने वाले एग्जाम्पल कौन होंगे, आ और अ के मिलने से कौन से एग्जाम्पल बन सकते हैं, आ और आ के मिलने से कौन से एग्जाम्पल बन सकते हैं। इसी प्रकार ये सब भी हैं। तो हम सबसे पहले इसको समझने की अगर हम कोशिश करें कि एक में से 4 कैसे निकला, तो जब हम इसका हम उदाहरण करेंगे तो आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर हम बी देखें कि बड़ी वाली ई है ना, छोटी ई मिल के बड़ी ई बनाएंगी, या छोटी ई बड़ी ई के साथ मिलकर बड़ी ई बनाएगी, बड़ी वाली ई छोटी वाली ई के साथ मिलकर के बड़ी ई बनाएगी, और बड़ी दोनों मिलके बड़ी वाली ई बनाएगी। इस तरह से ये बातें हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ गए हैं। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि स्वर संधि को हम 3 भागों में, 3 कंडीशन में बोले तो बांट दिए थे, ए बी और सी। बारी बारी से हम ए बी और सी को समझेंगे। इसमें हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले ए के बारे में। ए में ये 4 कंडीशन थे कि एक कंडीशन था, पहली कंडीशन कि अ के साथ मिलकर के आ बनाएगा, या फिर आ के साथ मिलकर के आ बनाएगा, और अ के साथ मिलकर के आ बनाएगा, और लास्ट कंडीशन था कि आ के साथ मिलकर के आ बनाएगा। तो हम पहला कंडीशन इसको अगर उठाते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो देखिए इसको हम उठा करके यहाँ लिख दिए पहला कंडीशन में कि यदि अ के साथ ही मिलता है तो भी आ बनाता है, और आ के साथ भी मिलेगा तो आ बनाएगा। जैसे हम लोग अगर देखें यहाँ पे हम लोग ने देखा धर्मार्थ, तो इसका जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा धर्म जमा अर्थ में। तो आप देखोगे कि इसका जो लास्ट वाला एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, अ है, अर्थ में भी क्या है, अ है। तो अ और अ मिलकर के आ बनाते हैं। देखिए धर्मार्थ के बीच में ये मात्रा आ की लग गई है ना। तो ये पहला कंडीशन का एग्जाम्पल हुआ। इसमें भी देख रहे हैं, अगर हम उत्तमांग को देखें तो उत्तम जोड़ अंग, तो उत्तम का म अ और अंग का अ, यानी अ जमा आ बन गया। तो क्या हो गया, मात्रा लग गई आ की, तो देखिए यहाँ पे मात्रा लग गई आ की, उत्तमांग हो गया, है ना। अब हम देख रहे हैं,
अब हम इसी में देख रहे हैं, एक है अधा विधि। अधा विधि इसमें अद्य जोड़ अवधि, इसका भी अ, यहाँ का अ है और अवधि का अ और अ मिलके क्या बना लिए, आ मात्रा लग गई ये। ठीक है, अब देखिए ये पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, पहला कंडीशन के हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए। अब ये दूसरा कंडीशन आता है कि यदि आ के साथ मिलेगा तो क्या क्या बन सकते हैं। तो हम इसी को यहाँ लिख दिए कि यदि आ के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, आ बनाएगा। जैसे कुशासन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कुश जोड़ आसन, कुश जोड़ आसन। तो इस स का एंडिंग में क्या आता है, अ आता है, और आ का अंतिम में क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी अ और आ मिल करके क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो देखिए आ तैरेंगे कुशा, ये मात्रा लग गई यहाँ पे, क्या हो गया, कुशासन। उसी प्रकार पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय। अच्छा, एक बार आप सोचते होंगे कि पुस्तकालय को हम लोग ऐसे काहे नहीं तोड़ रहे हैं, पुस्त जोड़ क आलय नहीं। तो हम पहले ही वीडियो में बताए थे कि ऐसे इसको तोड़ना है कि दोनों का मतलब निकले। ये पुस्तक का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये सही नहीं है। इसलिए हम ऐसा तोड़े कि दोनों का क्या निकले, एक निश्चित अर्थ निकले। पुस्तक का एकदम अर्थ फिक्स होता है और आलय का मतलब ही अर्थ होता है ना। आलय का मतलब घर, यानी पुस्तकों का घर। यहाँ अ और आ मिलके क्या बनाया, आ बनाया। अब हम लोग दूसरे कंडीशन को भी फुलफिल कर लिए, समझ गए। अब ये तीसरा कंडीशन होता है कि आ यदि अ के साथ मिलेगा फिर भी क्या बनाएगा, आ बनाएगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि आ क्या बनाएगा, आ और अ मिलके आ बनाएगा। जैसे विद्यार्थी, यहाँ पे मिस्टेक, विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, है ना। तो विद्या का आ हो गया और अर्थी का अ हो गया। आ और अ मिलके क्या बना लिए, आ बनाएंगे, आ बना लिए। तो क्या हो गया, विद्यार्थी। मयाधीन, माया जोड़ अधीन, या आ गया और इसका अ आ गया, आ और अ मिलके आ बना लिए, मात्रा ये लग गया, मायाधीन हो गया। अब देखिए, अब ये लास्ट कंडीशन है आ और आ का, कि आ और आ मिलेंगे तो भी आ बनेगा। ये सब देख रहे हैं यहाँ पे हम, आ और आ मिलेगा तो आ बनाएगा। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, तो विद्या में से भी आ गया और आलय में से भी आ गया, तो क्या बनेगा, आ, यानी विद्यालय। उसी प्रकार आत्मा नंद, आत्मा जोड़ आनंद, आत्मा में से यहाँ से आ गया और आनंद में से यहाँ से आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि स्वर संधि का जो हम लोग 3 कंडीशन में बांटे थे, ए बी सी, तो ए को हम लोगों ने देख लिया बारीकी से, है ना। अब अगला वीडियो जो होगा उसमें हम बी और सी को देख लेंगे, तो हमारा स्वर संधि खत्म हो जाएगा। और हमको ये उम्मीद है कि जिस तरह से हमने क्लेरिफाई करके चीज़ों को डिलीवर करने का कोशिश किया है वो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर किताबों में अगर हम पढ़ते हैं तो ये 4 कंडीशन वहाँ पे बनाए नहीं रहते हैं, केवल इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और जिससे कि विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत होता है। केवल ऐसे लिखा रहता है कि आ, यदि ऐसे अ और आ से मिलेगा क्या बनाएगा, आ बनाएगा। तो इसे समझने में थोड़ी सी क्या होती है, परेशानी होती है। लेकिन एक कंडीशन इसको से हम लोग कितने बनाए, 4 बनाए, और चारों की एग्जाम्पल को हम लोग देख लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि स्वर संधि के ही जो बी और सी कंडीशन में हम लोग ने बांटा है, और बी और सी को हम बारीकी से देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।